हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक तगड़ा कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करेंगे एन सीरीज ऑफ बजाज N150, N160 एंड N250। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे फिर तो डेफिनेटली N250 यहाँ पर विन करने वाली है। लेकिन बात ये नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस टॉप एंड कौन बेहतर देगी, बात ये भी है कि 150 खरीदनी है, 160 खरीदनी है या फिर 250 खरीदनी है। और यही जो एक कंफ्यूजन है इसको दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि तीनों में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस क्या मिलेगी, हाईवे पे कौन सही होगा, एवरीडे राइड के लिए क्या सही होगी, सिटी राइड्स के लिए कौन सा सही होगा, माइलेज आप लोगों को कितना मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल मिला जुला के इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि भाई आप लोगों को खरीदनी कौन सी है, 150, 160 या फिर 250। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुर पुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम पर कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जो की है वो बता दूं, N150 और N160 में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो नॉर्मल सी की है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर N250 में आ रहे हैं तो आप लोगों को जो वेव की है ये यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 250 में आ रहे हैं, थोड़ी सी प्रीमियमनेस तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अब जहाँ तक बात है कलर की, यहाँ पर N150 में अगर आप लोग दे रहे हैं फिलहाल के लिए आप लोग को यहाँ पर ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर जो ये मिल रही है। देन N160 में दोस्तों आप लोग को मल्टीपल कलर मिलेगी। ये आप लोग ब्रुकलिन ब्लैक देख पा रहे हैं, देन आप लोग को ब्लू मिलेगी, पोलर स्काई ब्लू की मैं बात कर रहा हूँ, देन आप लोग को जो रेड कलर है वो भी मिल जाएगा, देन आप लोग को जो नॉर्मल ब्लू कलर है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। ठीक है, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं न्यूली लॉन्च यहाँ पर N250 में, तो यहाँ पर आप लोग को 3 कलर मिलेगा। ये व्हाइट देख पा रहे हैं, इसके अलावा रेड और ब्लैक कलर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे जो बड़ी मुद्दे की बात है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है प्राइस, जो डिसाइड करेगी कि भाई कौन सा खरीदना सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N150 आप लोग को 1,49,500 तक पे करना हो सकता है। जब आप यहाँ पर पल्सर N160 पे आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, 22,000 तक। यहाँ पर आप लोगों को करीबन 1,72,000 तक पे करना होगा। और जब आप यहाँ पर N250 में आ रहे हैं तो आप लोगों को 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा आप यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 1,86,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है दोस्तों, मतलब N150 से N160 में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन N160 से N250 आप लोगों को थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। बाकी ये सरप्राइजिंगली ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया है। अब अगर आप लोग हेडलैम्प देख रहे हैं दोस्तों, तो दूर से मैं आप लोगों को इसकी जो व्यू है मैं पर बताना चाहूँगा। देख सकते हैं तीनों में जो हेडलैम्प सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट दोस्तों लाइट की जो इंटेंसिटी है ना वो भी आप लोग को सेम मिलेगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि भाई लाइट में कोई चेंजेस है या नहीं है चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो N250 है, N250 में मैं आप लोगों को जो लाइट है मैं यहाँ पर ऑन करके बताऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो LED DRL है ये जलता हुआ दिख रहा है। और जैसे आप लोग यहाँ पर ये इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर DRL को हल्की बना के यहाँ पर इसको जलाने के लिए, मतलब यहाँ पर जो बाई फंक्शन प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प इसको जलाने के लिए अलग से स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको अभी ऑफ कर दूँ तो आप देख सकते हैं जो ये प्रोजेक्टर है ये ऑफ हो चुकी है। अगर मैं जलाऊंगा तो देख सकते हैं ये जलनी शुरू हो गई, ये हल्की हो चुकी है। और यहाँ पर इसको ऑपरेट करने के लिए हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ये अभी आप लो बीम देख पा रहे हैं, मतलब हाई बीम देख पा रहे हैं, ये लो बीम अंदर नहीं है, पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसको दोस्तों करते हैं बंद। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर LED यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं ब्लिंकर्स है ये भी आप लोग को दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हज़ार्ड लैंप नहीं है, तो टर्न सिग्नल आप लोग को यहाँ पर LED की मिलती है। एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोग N160 में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो स्विच है ना ये मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर प्रोजेक्टर से यहाँ पर DRL पे स्विच करने के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो ये जो स्विच है ये आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी हाँ, यहाँ पर भी आप लोग को LED जो टर्न सिग्नल है वही मिल रहा है, लेकिन N150 में आप लोग को बल्ब की जो टर्न सिग्नल है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फ्रंट व्यू में जो डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं दोस्तों सस्पेंशन पे। ठीक है, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 31 mm तक की जो टेलीस्कोपिक फोक है N150 में मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 mm तक की जो USD फोक है ये मिलेगा। और रिफ्लेक्टर आप लोगों को तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि भाई 37 mm तक की जो USD फोक है ये आप लोग को मिलेगी। बाकी यहाँ पर USD फोक जो आप लोग को एंडोरेंस की तरफ से मिल रही है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब जो मडगार्ड ये देखेंगे तो इन तीनों का जो डिज़ाइन है वो भी सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा ही आप लोगों को आगे आती हुई दिखी, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। बाकी तीनों ही दोस्तों डबल फ्लैप वाली और तीनों में आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की मडगार्ड मिलेगी और काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की भी आप लोगों को देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं टायर, जो कि काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है। 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर N150 में मिलेगा। लेकिन जैसे आप N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोगों को मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। ठीक है, लेकिन ये भाई मास्टर है N250, 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी यहाँ पर N250 में और N160 में जो एलॉय व्हील है ये आप लोग को डिज़ाइन काफ़ी सेम दिखेगी, लेकिन अगेन अगर आप लोग N150 में आ रहे हैं तो डिज़ाइन आप लोग को हल्की सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सिंगल चैनल ABS का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर देखने में मिलेगा, लेकिन
160 और N250 में आप लोग को डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक बात है कि चाहे N160 और N250 आप लोग रियर एबीएस को ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलती है, मतलब सुपर मोटो एबीएस नहीं है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 260 mm तक की बड़ी सी जो डिस्क ब्रेक है विद दिस एबीएस रिंग एंड नॉर्मल कैलिपर आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। लेकिन जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है ये आप लोग को मिलेगी विद दिस एबीएस रिंग एंड ग्रेमिका कैलिपर, जो कि अपनी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब सेम सेटअप आप लोगों को N250 में भी मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर भी आप लोगों को 300 mm की बड़ी सी डिस्क मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को जो पेडल डिजाइन है ये मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन करके ब्रेकिंग को और तगड़ी करने में ये बिल्कुल हेल्प करेगी। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडवांटेज आप लोगों को ओवर N160 यहाँ पर आपको मिलेगी। बाकी ग्रेमिका कैलिपर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में। देखिए, जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 149cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलेगा। बाकी किक स्टार्ट आप लोग N150 में मिल रही है, जो कि N160 और N250 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। पावर फिगर्स की जहाँ तक बात है 14.5 PS तक की मैक्स पावर और 13.5 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को N150 में देखने को मिल जाएगा। बाकी इंजन काउल वगैरह जो है दोस्तों वो आप लोगों को तीनों ही बाइकों में सेम क्वालिटी की यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, ये जो होल्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही मिलेगी। बाकी N160 N150 में ये जो होल वगैरह आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, लेकिन N150 में जब आप आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी छोटी है, मतलब इंजन के हिसाब से इसको यहाँ पर ढाला गया है। अब N160 में जब आप आ रहे हैं दोस्तों तो डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी आपको इंजन मिल रही है, 164.82cc SOHC 2 वाल्व। बाकी ऑयल कूलिंग तो कंपनी ने ऐसे हटा दिया है और कंपनी का ये कहना है कि भाई ये जो USD देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पर लगवाने के लिए जो पैकेजिंग है, मतलब ऑयल कूलिंग की यहाँ पर जो रेडिएटर वगैरह थी वो शायद यहाँ पर सही तरीके से फिट नहीं बैठी थी, जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया है। बाकी कंपनी का ये भी कहना है R&D किया गया है ताकि इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो ऑयल कूलिंग ना होने की वजह से। बाकी ये तो लॉन्ग रन पे ही पता चलेगा जब कस्टमर रिव्यूज़ आएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी, 16 PS तक की मैक्स पावर और 14.65 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है ना, ये थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले N160 और N250 में ये आप लोगों को थोड़ी सी छोटी मिलती है। बाकी इसकी शेप आप देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ी लग रही है, और इन दोनों की शेप दोस्तों N250 में और N160 में आप लोगों को सेम मिलेगी। बाकी हाँ, तीनों ही बहुत काम की, और अगर साइड वाइज कभी भगवान ना करे गार्ड गिरती भी है तो स्क्रैचेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये तो एक बात है। अब दोस्तों आते हैं N250 पे। भाई ये तो बॉस है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 249.07cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फुली इंजेक्टेड इंजन मिलते हैं। और ऑयल कूलिंग सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप देख सकते हैं या फिर काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर जो रेडिएटर सिस्टम है ना ऑयल कूलिंग के लिए, इसको लगाया गया है। और भाई किंग अगर देख रहे हैं तो भाई मतलब पावर फिगर्स में भी है 24.5 PS तक की मैक्स पावर और 21.5 Nm तक की मैक्स टॉर्क मिलेगी। बाकी NS200 से भी ज़्यादा टॉर्क आपको दे रहा है, NS200 के बराबर आपको जो पावर है वो निकाल कर दे रही है। बाकी एक चीज़ है दोस्तों, N160 N150 में आप लोगों को सिप्रेसिस क्लच नहीं मिलेगा, जो आप लोगों को N250 में देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिटी राइड करनी है, ठीक है, आप लोग ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट चाहिए, थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को मतलब माइलेज की ज़रूरत है, आप N250 ले लीजिए, मतलब N150 ले लीजिए। अगर आप लोगों को सिटी राइड ही करना है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टिव बाइक, थोड़ी सी ज़्यादा आपको जो पावर वगैरह चाहिए, अगर वो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग N160 पे आ सकते हैं। मैं कहूँगा आप लोगों को एक पावर सिटी, मतलब सिटी राइड्स के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही आप लोगों को मतलब हाईवेज पे भी आप बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ पर आप लोगों को कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन, पावर के साथ साथ माइलेज भी चाहिए और हाईवेज पे आप राइड करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग इंजन पे हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से N250 भी काफ़ी सही बाइक रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सीट हाइट की वजह से 5-5 mm का डिफरेंस है। अब देखिए, एक बात तो है कि N150 में आप लोगों को सिंगल सीट मिलेगी, N160 और N250 में आप लोगों को मतलब सेम सीट मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलेगा। और पल्सर की जो ब्रांड है वो आप लोगों को N160 और N250 में सेम मिलेगा। और ये जो कुशनिंग वगैरह है आप लोग को N160 N150 चाहे N160 ही क्यों ना देख रहे हो, मतलब 150 160 250 तीनों में आप लोगों को कुशनिंग वगैरह जो है सेम मिलेगी। कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। बाकी देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कह दिया है N150 आप ज़्यादातर सिटी राइड्स के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन लॉन्ग राइड्स भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग N160 के साथ N250 के साथ सिटी राइड के साथ साथ लॉन्ग राइड्स भी जाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से सीट की वजह से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और स्पेशियस है, तीनों ही सीट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मैं कह दूँ यहाँ पर N150 में 790 mm की सीट हाइट, N160 में करीबन 795 और N250 में करीबन 800 mm तक की सीट हाइट है। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तीनों ही बाइक में अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है ना, मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को टैंक के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो तीनों में ही आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 14 लीटर तक की जो टैंक है वो मिल जाएगी। और शेप अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी तीनों ही बाइक में आप लोगों को सेम मिलेगी, और ये मेटालिक है। और यहाँ पर ये जो टैंक काउल आप देख रहे हैं ये आप लोगों को तीनों में ही सेम, मतलब आप कह सकते हैं कि फाइबर की मिलेगी और काफ़ी तगड़ी है। तो 14 लीटर की
जो टैंक है वो आपको तीनों में मिलेगी, लेकिन 150 में आप लोगों को करीबन 50 प्लस तक की माइलेज, N160 में 45 प्लस तक की माइलेज, और अगर आप N250 में आ रहे हैं करीबन 35 प्लस तक की जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा अगर तीनों बाइक में से कोई भी बाइक की ओनर आप रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अब जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की, तीनों में ही आप लोगों को 165 तक की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग इंडियन रोड कंडीशंस को भी यहाँ पर देख रहे हैं। अब वेट में फ़र्क है दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं पल्सर N150 तो यहाँ पर आप लोगों को 145 किलोग्राम तक की ये यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। वहीं अगर आप लोग N160 में आते हैं तो ये पहले 154 किलोग्राम की हुआ करती थी, अभी आप लोगों को 152 किलोग्राम की दिखेगी, 2 किलो घटा दिया। और कंपनी जब आप यहाँ पर पल्सर N150 पे आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एडेड यहाँ पर है, तो 2 किलो यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है। मतलब पहले 162 की हुआ करती थी, अभी 164 है, तो वेट में भी डिफरेंस है, ठीक है। मतलब करीबन 50 यहाँ पर मतलब डिफरेंस है दोस्तों, और ये जब चलाएंगे ना तो आप लोगों को ये जो वेट डिफरेंस है वो भी पता चलने वाला है। तो मैं कहूँगा अगर आप लोग बिगिनर हैं तो भाई N150 से आप लोग स्टार्ट कीजिए, लेकिन अगर आप लोग थोड़े से मतलब आप आदी बन चुके हैं, एक मतलब 150 चला चुके हैं, 200 चला चुके हैं, तो मेरे ख्याल से N250 आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर वगैरह देख रहे हैं ना, ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिलेगी, और रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो मीटर कंसोल जो है चाहे N160 हो चाहे N250 हो को काफ़ी सिमिलर दिखेगी, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ABS मोड नहीं है, बाकी और सारी हाँ यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन भी आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कॉल SMS अलर्ट ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा तीनों यहाँ पर जो चीज़ है वहाँ पर भी N250 में भी सेम चीज़ मिलेगी, बाकी कुछ चीज़ यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एडेड क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको एडेड मिलेगा कि आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन मिल जाएगा, और जो ABS मोड है रोड रेन एंड ऑफ रोड, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। अगेन यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगी, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ चीज़ आप लोगों को मिल क्या कर रही है कंप्लीटली। आप देख सकते हैं जैसे आप ऑन कर रहे हैं पूरा, एक बार यहाँ पर स्वाइप भरती है, यहाँ पर आप लोगों को जो रोड रेन एंड देन ऑफ रोड मोड है वो मिलेगा। अब अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो बटन है इसको आप लोग यहाँ पर डबल टैप कीजिए, ठीक है। ये देखिए ये रोड से रेन मोड में आ चुके हैं। देन ऑफ रोड मोड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को भी आप ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं टैकोमीटर है, टाइम दिखा रही है, फ्यूल गेज सेंसर, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर आपको बता रही है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। इसी बटन का इस्तेमाल करके सारी चीज़ आपको करनी है। अगेन टैप कीजिए, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप पे, देन फॉर ट्रिप भी आपको बता रही है। देन एंटर वार्निंग, अगर आप अगेन इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वार्निंग में चले जाएंगे, क्योंकि फ्यूल कम है तो फ्यूल डलाने को ये कहेगी। देन अगर आप जा रहे हैं एंटर सेटिंग्स में तो यहाँ पर आप जो क्लॉक सेटिंग्स है वो कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्टेंस टू सर्विस है 450 किलोमीटर के आसपास वो भी यहाँ पर दिखा देगी। तो चीज़ यहाँ पर इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। देन अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों तो ये तीनों में सेम है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर ये जो DRL के साथ प्रोजेक्टर को स्विच करने की जो स्विच है ये आप लोग को N250 N160 में मिलेगी, लेकिन N150 में नहीं मिलेगी। तो यहीं से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच मिल रहा है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर M का बटन आपको मिल रहा है, ये टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। और ऐसी हॉर्न दोस्तों आप लोगों को तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो अगर आप लोग राइट साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पर इंजन किल स्विच है, और ये बटन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और यहाँ पर है इंजन ऑन करने का स्विच है। बारी बारी से दोस्तों यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए N250, जहाँ पर आप लोगों को ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट N250 की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट N160। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो अंडरबिली एग्जॉस्ट है ना ये मिली आवाज़, जो ये भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों अंडरबिली एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। और अब बारी है दोस्तों यहाँ पर N150 की। देखा जाए तो यहाँ पर भी आप लोग को अंडरबिल एग्जॉस्ट ही मिल रही है, इसकी जो आवाज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने तीनों ही बाइक की जो आवाज़ है ये भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। बाकी रियर सेक्शन के बारे में अभी थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बल्ब की टर्न इंडिकेटर्स और N250 N160 में आप लोगों को LED टर्न इंडिकेटर्स मिल रही है। तीनों ही बाइक में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो
मतलब टायर अगर है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये भी आप लोगों को तीनों में ही सेम देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोगों को लाइट जलती हुई दिख जाएगी। अब दोस्तों जब आप टायर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, देन आप लोगों को 230 mm की बड़ी सी डिस्क विद RLP सेंसर, और यहाँ पर आप लोगों को जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये मिलेगा। अभी जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है दोस्तों ये आप लोगों को तीनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब टायर के बारे में जहाँ तक बात है तो भाई N160 में राज में थोड़ी सी बड़ी टायर है, 130/70 सेक्शन की टायर आप लोगों को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और यहाँ पर भी आप लोगों को 230 mm की बड़ी सी डिस्क ही यहाँ पर देखने में मिल जाएगी विद ABS एंड RLP सेंसर, ठीक है। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों N250 में तो अगेन 120, 130, यहाँ पर 140 की आप लोगों को मिल रही है। 140/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, एंड यहाँ पर भी 230 mm की ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिला है। तो मैंने कहा है कि ब्रेकिंग करने पे हीट डिसिपेशन में हेल्प करती है, तो वो एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर भी आप लोगों को ABS की रिंग और RLP सेंसर आप लोगों को मिल रही है। तो कंप्लीट जो चीज़ थी दोस्तों वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि भाई चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट अलग से यहाँ पर है, लेकिन वही चीज़ आप लोगों को N160 में लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलेगी, सिर्फ साड़ी गार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तीनों ही बाइक में दोस्तों मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोगों को मिल जाएगा, और तीनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है, 1 डाउन एंड 5 अप। साथ ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सीट हाइट वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। तो दोस्तों पूरी तरीके से तीनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। सत्यवचन की घड़ी में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई कौन सी बाइक आप लोगों को खरीदनी चाहिए, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों आप फैमिली ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट है ना ये आप लोगों को स्ट्रेट सीट मिल रही है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, N160 N250 में आप लोगों को स्प्लिट ग्रैब रेल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग थोड़ी सी मतलब फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप लोगों की बजट मतलब 1.5 लाख तक की है, आप लोगों को माइलेज 50 तक की चाहिए, थोड़ी सी कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग को एक्सेलरेशन से फर्क नहीं है, लेकिन अगेन 150 cc में आप लोगों को अच्छी खासी एक्सेलरेशन चाहिए, N सीरीज़ का जो लुक है वो आप लोगों को पसंद आ रही है, किक स्टार्ट वगैरह चाहिए, ठीक है। और अगेन जो बात है दोस्तों वो है बजट की, ठीक है। साथ ही आप लोग को ब्लूटूथ वगैरह जो चीज़ है वो भी आप लोग को चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप पल्सर N150 ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये चाहिए कि भाई 150 से आपको नहीं चलेगी, सिटी राइड्स आपको करना है, ओकेशनली आप लॉन्ग राइड्स पे भी निकल सकते हैं, लेकिन सिटी राइड्स आप ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पावर जो है वो आप लोगों को चाहिए, अच्छी खासी एन की जो लुक है वो आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक चाहिए, और ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10 बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं, राइड मोड वगैरह, मतलब ABS मोड की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग को चाहिए। अगेन बजट अगर आप लोग को 1,65,70 तक अलाउ करती है, तो मेरे ख्याल से ये जो पल्सर N160 है ना, मतलब थोड़ी सी अगर आप कह सकते हैं कि स्पोर्टी राइडर पोजीशन से आपको प्रॉब्लम नहीं है और वो आपको अच्छी लग रही है, तो मेरे ख्याल से N160 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों आपको मतलब सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं स्ट्रीट राइडिंग जो है वो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। अगेन थोड़ी सी स्पोर्टी राइडर पोजीशन से आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पावर बाय भयंकर चाहिए, और राइड अगर आप देख रहे हैं तो हाईवेज पे भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिटी राइड्स के साथ साथ हाईवेज पे भी जाना है। अगेन आप लोग को और ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग चाहिए और बेहतर टायर चाहिए, आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मतलब जो सेफ्टी है वो आप लोग को और बेहतरीन चाहिए, और साथ ही आपको बजट अगर अराउंड 1,80,85 तक अलाउ कर रही है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो N250 है ना ये आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि अगर आप फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हैं तो ये बाइक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी यूथ हैं, मतलब आप 30, 35, 40 तक की आपकी उम्र है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो पल्सर N160 N250 आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट तीनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई बाइक में है क्या और किस बाइक को कौन खरीद सकता है। बाकी आप लोग का क्या कहना है दोस्तों, कौन सी बाइक आप लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे और आपकी एज ग्रुप क्या है, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन करना नहीं भूलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।